हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक डाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप ऑफ डाइट के बारे में पूछा हुआ है और मोस्टली जो क्वेश्चन आया वो है डिजीज़ से, कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी डाइट देंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बात की है टाइप ऑफ डाइट की, और अलग अलग डिजीज़ के अनुसार कौन सी डिजीज़ में कौन सी डाइट देंगे, मैंने उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ डाइट, डाइट के प्रकार की। तो इसमें जो फर्स्ट प्रकार की डाइट है वो है रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट यह जो भी नॉर्मली पेशेंट है, जो एम्बुलेटरी पेशेंट है, एम्बुलेटरी मतलब ऐसे पेशेंट जो चलने फिरने में सक्षम हो, अपनी एक जो डेली एक्टिविटी है वो करने में सक्षम हो, इस प्रकार वाले पेशेंट में हम कौन सी डाइट लेंगे? रेगुलर डाइट। नेक्स्ट देखिए लिक्विड डाइट, जैसे नाम से है उसी हिसाब से, यानी जो डाइट होगी वो कौन सी टाइप की होगी? लिक्विड पे, ठीक है। उसमें जो पेशेंट है वो लिक्विड लेगा, और ये इस प्रकार की डाइट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए काम में ली जाती है। कौन से टाइम में? सर्जरी के बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम का पेशेंट है उसके लिए, हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए, और जिसको किसी को एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे पेशेंट में हम कौन सी डाइट देंगे? लिक्विड डाइट। अब जो लिक्विड डाइट है ये दो प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट देखिए क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट में हम उसको कौन सी डाइट देंगे? जैसे वाटर, एप्पल जूस, प्लेन जिलेटिन, टी और कॉफ़ी, ये किस में आते हैं? क्लियर लिक्विड डाइट। और फुल लिक्विड डाइट में जैसे सूप है, फ्रूट्स का और वेजिटेबल का जूस है, और कस्टर्ड है, और आइसक्रीम, ये किस में आती हैं? फुल लिक्विड डाइट, ठीक है। ये लिक्विड डाइट थी। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे सॉफ्ट डाइट की। सॉफ्ट डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जो आसानी से च्यूइंग और डाइजेस्ट की जा सके, ठीक है। च्यूइंग मतलब चबाना, अच्छे से चबा सके और डाइजेस्ट कर सके, वो कौन सी डाइट है? सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट देखिए लो रेजिड्यू डाइट। लो रेजिड्यू डाइट, इस प्रकार की डाइट हम डाइजेस्टिव पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव डिजीज़ है जिसमें कोलाइटिस है, डायरिया है और रेक्टल डिजीज़ है। नेक्स्ट देखिए डायबिटिक डाइट, जैसे नाम से है इस प्रकार की डाइट कौन से पेशेंट को देंगे? डायबिटीज़ पेशेंट को। नेक्स्ट लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी, ऐसी डाइट जिसके अंदर कैलोरी की मात्रा कम हो, तो ऐसे कौन से पेशेंट को देंगे? ओवरवेट वाले पेशेंट को, ओबेज पेशेंट को, यानी जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और जो बहुत मोटे पेशेंट हैं उनको हम कौन सी डाइट देंगे? लो कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट ये एनोरेक्सिया और अंडरवेट वाले पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ये कौन से पेशेंट को देंगे? ऐसे पेशेंट को जिनको हार्ट डिजीज़ है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट देखिए लो साल्ट डाइट या सोडियम रिस्ट्रिक्ट डाइट। इस प्रकार की डाइट इंपॉर्टेंट है। ये लो साल्ट डाइट और सोडियम रिस्ट्रिक्ट डाइट ये हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या है? लो साल्ट, उसमें जो साल्ट है, सोडियम है, वो क्या है? कम है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट किसे कहेंगे? ऐसी डाइट जो नरम हो, उसमें फाइबर कम हो और वो कम मसालेदार, और यानी कच्चे के बजाय उसको पका के खाया जाए, वो कौन सी डाइट है? ब्लेंड डाइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिजीज़ के अंदर डाइट। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए? तो इसमें फर्स्ट देखिए डाइट इन रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ वाले केस में कौन सी डाइट लेंगे? तो जो फर्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक रीनल डिजीज़। अगर किसी को रीनल डिजीज़ है तो उसमें कौन सी डाइट देंगे? प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड, यानी प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कम करेंगे। हाई कैलोरी डाइट, फुल फ्लूइड कंट्रोल डाइट और सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल डाइट, ठीक है। ये कौन से पेशेंट में देंगे? रीनल डिजीज़ वाले में। नेक्स्ट देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें जो पेशेंट है उसको हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे और सोडियम और पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। तो इसमें देखिए उसको हाई प्रोटीन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीनूरिया होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो यूरिन में बाहर निकल जाती है। हाइपो एल्बुमिनिया होता है, यानी जो ब्लड है उसके अंदर जो एल्बुमिन है वो भी क्या होती है? कम होती है। तो उसी के कारण उसमें प्रोटीन कम देखने को मिलता है, तो उसको बाहर से प्रोटीन डाइट में देनी पड़ती है। तो कौन सी डाइट है ये? हाई प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट किडनी स्टोन
जो इसका टर्म क्या है, नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस में हम कौन सी डाइट देंगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कैल्शियम कंट्रोल और लो ऑक्जालेट। इसमें कैल्शियम कंट्रोल और लो ऑक्जालेट का मतलब क्या हुआ, जो मोस्टली जो स्टोन है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जालेट, ठीक है। तो उसको कैल्शियम कम देंगे और ऑक्जालेट भी डाइट में कम होगा। और इंक्रीज इन फ्लूइड इनटेक, जो अगर पेशेंट है वो फ्लूइड इनटेक करेगा एक्सेस, तो जो किडनी है वो अच्छे से यूरिन प्रोडक्ट कर पाएगी। तो इसके कारण जो साइज कम है अगर स्टोन की, तो वो यूरिन के साथ बाहर निकलने के उसके चांस रहते हैं। इसीलिए पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कैल्शियम कंट्रोल डाइट, लो ऑक्जालेट डाइट। नेक्स्ट देखिए डाइट इन जीआईटी डिजीज। जो जीआईटी डिजीज है उसके लिए डाइट, इसमें फर्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में कौन सी डाइट देंगे, हाई फाइबर डाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्स्टिपेशन में कौन सी टाइप की डाइट देनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट। नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में कौन सी डाइट देते हैं, डंपिंग सिंड्रोम में हाई प्रोटीन, हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है कि डंपिंग सिंड्रोम में कौन सी टाइप की डाइट है वो देनी चाहिए। तो जो प्रोटीन और फैट होगी वो तो क्या होगी, हाई, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो होगा कम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में कौन सी डाइट देंगे, इसमें फर्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, जिसमें देखिए मैंने आगे लिख रखा है ब्रो, BROW। ब्रो मतलब क्या होता है, B से मतलब बैरली, R से मतलब राई, O से मतलब ओट और W से मतलब वीट, ठीक है। तो सीलिएक डिजीज है उसको कौन सी डाइट देंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, सीलिएक डिजीज में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। गेस्टाइटिस में हम कौन सी डाइट देंगे, ब्लेंड डाइट। गेस्टाइटिस में हम ब्लेंड डाइट देंगे। डाइवर्टिकुलाइटिस में हाई फाइबर डाइट देंगे। हाई फाइबर डाइट देंगे किसमें, डाइवर्टिकुलाइटिस में। नेक्स्ट देखिए डाइट फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। अगर कोई पेशेंट है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का जिसमें हाइपरटेंशन है, हार्ट फेल्यूर है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इस टाइप के पेशेंट में हम कौन सी डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट, कैलोरी कंट्रोल डाइट और फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। ये किसके लिए डाइट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए, हार्ट फेल्यूर वाले पेशेंट के लिए और कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट के लिए। कौन सी डाइट है, लो सोडियम, कैलोरी कंट्रोल और फैट रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट देखिए डाइट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज। जो रेस्पिरेटरी डिजीज वाला पेशेंट है उसके लिए, उसमें फर्स्ट डिजीज है कौन सी, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम कौन सी डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और स्मॉल फ्रीक्वेंट इन फीडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार की डाइट किस में देंगे, COPD में, हाई कैलोरी और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। नेक्स्ट देखिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट, हाई आयरन डाइट और हाई विटामिन B और C डाइट। ये कौन से। नेक्स्ट देखिए अदर डिजीज, जिसमें फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सी डाइट देंगे, इंक्रीज इन फ्लूइड। जो फ्लूइड है वो इंक्रीज होगा, यानी उसको जो फ्लूइड है वो अधिक मात्रा में देंगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस में कौन सी डाइट देंगे, रेगुलर डाइट, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट, किसमें, हेपेटाइटिस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बर्न में किस प्रकार की डाइट देते हैं। बर्न में डाइट देंगे, वो देंगे हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और इंक्रीज इन विटामिन C। जो डाइट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई प्रोटीन होना चाहिए और वो हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए और उसके अंदर जो विटामिन C है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो। ये कौन से पेशेंट को देंगे, बर्न वाले पेशेंट को। नेक्स्ट देखिए ओबेसिटी में कौन सी डाइट देंगे, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है वो ओबेसिटी वाले पेशेंट को देंगे, क्योंकि उसको जो कैलोरी है वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट पहले से ही ओबेज है। नेक्स्ट है पेनकेटाइटिस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो पेनकेटाइटिस पेशेंट है उसको किस प्रकार की डाइट देंगे, लो फैट, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग या ट्यूब फीडिंग और TPN मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये भी देते हैं पेनकेटाइटिस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट देखिए गाउट का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो गाउट में कौन सी डाइट देते हैं, लो प्यूरिन डाइट। ऐसे डाइट जिसके अंदर प्यूरिन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो वो कौन से पेशेंट को देंगे, गाउट को, क्योंकि गाउट में क्या होता है, गाउट में जो प्यूरिन होता है
और नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया में हम कौन सी डाइट देते हैं? हाई आयरन डाइट, हाई प्रोटीन और हाई विटामिन। ये कौन सी में देंगे? एनीमिया में। हाई आयरन जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन उसमें प्रोटीन है, हिम और क्या है? हिम है, आयरन है। और हाई विटामिन जैसे विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, और ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसीलिए एनीमिया के पेशेंट को हम हाई आयरन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और हाई विटामिन डाइट देते हैं। इस वीडियो की अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और इस वीडियो की नोट्स की जो PDF है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।